नमस्कार मित्रों। पेरिकल्स एक दार्शनिक और ग्रीक इतिहास में सबसे महान राजनेताओं और जर्नलों में से एक थे। उन्हें साहित्य और कला के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। उनके प्रयासों के चलते एथेंस ने प्राचीन ग्रीक के शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र होने की प्रतिष्ठा हासिल की। तो चलिए उन्हीं के कुछ विचार सुनते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीति आप में दिलचस्पी नहीं लेगी। आप जो पीछे छोड़ते हैं वह पत्थर के स्मारकों में उकेरा हुआ नहीं है, बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन में बुना जाता है। स्वतंत्रता केवल उन्हीं की होती है जिनमें इसकी रक्षा करने का साहस होता है। समय सभी का सबसे बुद्धिमान परामर्शदाता है। ज्ञान होना लेकिन उसे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की शक्ति का अभाव किसी भी विचार के न होने से बेहतर नहीं है। हम धन को सभी इस्तेमाल की चीजें मानते हैं, न कि शेखी बगाड़ने की चीज। जहां तक गरीबी का प्रश्न है, इसे स्वीकार करने में किसी को भी लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। असली लज्जा तो इससे बचने के लिए व्यवहारिक उपाय न करने में है। समय सभी मनुष्यों का राजा है। वह उनका माता पिता और उनकी कब्र है, और उन्हें वह देता है जो वह चाहता है, न कि वे जो चाहते हैं। आपका साम्राज्य अब एक अत्याचार की तरह है। इसे लेना गलत हो सकता है, इसे जाने देना निश्चित रूप से खतरनाक है। समुद्र में मछलियां रहती हैं जैसे मनुष्य भूमि पर रहते हैं। बड़े लोग छोटे लोगों को खा जाते हैं। पूरी पृथ्वी वीर पुरुषों की कब्र है, और उनकी कहानी केवल उनकी मिट्टी के ऊपर पत्थर पर नहीं दी गई है, बल्कि अन्य पुरुषों के जीवन के सामान में दिखाई देने वाले प्रतीक के बिना हर जगह बनी हुई है। सबसे बहादुर निश्चित रूप से वे हैं जिनके पास स्पष्ट दृष्टि है कि उनके सामने क्या है, महिमा और सम्मान है, और फिर भी इसका सामना करने के लिए बाहर जाते हैं। प्रसिद्ध पुरुषों के लिए उनके स्मारक के रूप में बुरी पृथ्वी है। जो सुंदर है उसके प्रति हमारा प्रेम फिजूल खर्ची की ओर नहीं ले जाता। मन की बातों से हमारा प्रेम हमें कोमल नहीं बनाता। किसी नए उपक्रम में विफल होने की तुलना में किसी के पास जो कुछ है उसे लूट लिया जाना अधिक शर्मनाक है। हम नकल नहीं करते, बल्कि दूसरों के लिए आदर्श हैं। देवता जो भेजते हैं उसे त्याग के साथ सहन करना और अपने शत्रुओं का साहस के साथ सामना करना सही है। पेड़ कट जाने पर भी जल्दी ही बड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर मनुष्य नष्ट हो जाए तो उन्हें पुनः प्राप्त करना सरल नहीं है। जो लोग राजनीतिक रूप से उदासीन हैं, वे केवल तभी जीवित रह सकते हैं जब उन्हें ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त हो जो कार्रवाई में सक्षम हों। खुश रहने का मतलब है आज़ाद होना, और आज़ाद होने का मतलब है बहादुर होना। इसलिए युद्ध के खतरों को हल्के में ना लें। मुझे जो डर है वह दुश्मन की रणनीति का नहीं, बल्कि हमारी अपनी गलतियों का है। एक महिला की सबसे बड़ी शान पुरुषों द्वारा कम बात करना है, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।